हाय हेलो। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। ठीक है, उनकी पूरी हिस्ट्री को खंगालेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कुछ दिनों से न्यूज़ में बने हुए हैं। हालांकि ये शुरू से न्यूज़ में बने हुए हैं, लेकिन अभी किसी कारणवश उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो हम उनके पूरे बायोग्राफी को देखेंगे कि उनका क्या जर्नी रहा है बचपन से लेके अब तक। तो इनमें कुछ टॉपिक हमने नोट किया है, जो टॉपिक हम आपके बारे में इनको लेकर के बताएंगे, जिसमें से है अरविंद केजरीवाल, इनके जन्म के बारे में। उसके बाद इनकी शिक्षा और पद क्या रहा है, इनकी पत्नी कौन है, बच्चे कौन हैं, इनका पार्टी कौन है। उसके बाद मुख्यमंत्री ये कब बने। उसके बाद 15 साल जो लगातार सीएम था दिल्ली में, उसको इन्होंने हराया, वो कौन था, किस पार्टी के दो व्यक्तियों पर इन्होंने केस भी किया। ठीक है, उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक पर भी इन्होंने केस किया था। उसके बाद आरटीआई सूचना जो है उस पर भी इन्होंने काम किया था। उसके बाद इनको किस किस तरह के पुरस्कार मिले। उसके बाद इनकी कौन सी पुस्तकें दो हैं। उसके बाद ईडी ने इन्हें क्यों गिरफ्तार किया। इन सारे टॉपिक पर हम खुल करके बात करेंगे और देखेंगे इनकी शुरू से अब तक, बचपन से लेकर के अब तक की जर्नी क्या रही है, किन किन मुद्दों पर इन्होंने आवाज़ उठाया है, कब कब आवाज़ उठाया है और क्या क्या इन्होंने करी है। पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिससे कि आपका जल्दी हो जाए। तो आप धीरे धीरे पेशेंस के साथ चीज़ों को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि आपको समझने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताते चलेंगे, आपको बस इसको सुनना है और देखना है। तो चलिए देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो, जिनके बारे में ये संक्षेप में कुछ है। ठीक है, इसको आगे पढ़ाते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या जर्नी रही है अब तक का। ठीक, तो जिसमें से अरविंद केजरीवाल अगर देखें तो इनका जन्म जो है 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 16 अगस्त 1968 को। ठीक है, शैक्षिक योग्यता अगर देखेंगे तो ये आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर है। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, ये भी मैकेनिकल इंजीनियर है और सोनम वांगचुक जी वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है। ठीक है, तो ये आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर है। ठीक, ग्रेजुएशन इन्होंने करी है और 1992 में आईआरएस के एक माध्यम से इन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन लिया। ठीक है, 1992 में। ठीक, तो ये आयकर विभाग में एज ए आईआरएस सेलेक्ट हो गए थे 1992 में। अब उसके बाद इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो खुद ये भी एक आईआरएस ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, यानी पति और पत्नी दोनों आईआरएस थे। उसके बाद इनके बच्चे, दो इनके बच्चे हैं। ठीक, और अभी अभी की बात करें, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। ठीक है, किस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, यानी आप से। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल वो एज ए ईडी के रूप में, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ठीक, अब अगर चेक करें तो ये तो इनका यहाँ तक का जर्नी रहा, मतलब ये मैकेनिकल इंजीनियर आईआरएस और पत्नी भी आईआरएस, दो बच्चे और मुख्यमंत्री दिल्ली के। ठीक, अब चेक करते हैं 1992 में आईआरएस भारतीय राजस्व सेवा में आ गए। 1992 में ये सिलेक्शन लिए आईआरएस में। ठीक है, तो ये आयकर विभाग में आ गए और इनका जो सिलेक्शन हुआ, यानी पोस्टिंग जो हुई वो दिल्ली में ही हुई। ठीक है, उसके बाद कार्यालय में नियुक्त हो गए, दिल्ली के आयकर विभाग के कार्यालय में इनकी नियुक्ति मिल गई। उस दौरान उन्हें यह लग गया कि भ्रष्टाचार बहुत है, यानी जब वो आयकर विभाग के कार्यालय में ज्वाइन किए तो उनको उसी दौरान ये लग गया कि इस आयकर विभाग के कार्यालय में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इस व्यक्ति ने अपने पद पर रहते हुए, यानी उस पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। इन्होंने अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। अब इस मुहिम के कारण कार्यालय में बहुत सारे परिवर्तन दिखने लगे, यानी जो मुहिम इन्होंने शुरू करी थी उसकी वजह से उसी आयकर विभाग के कार्यालय में बहुत सारे परिवर्तन दिखने को मिल गए। ये बहुत नॉर्मल चीज़ें नहीं है, क्योंकि जो भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिस कार्यालय में अगर उनकी नौकरी लगती है तो कोई नहीं चाहता कि कार्यालय में ऐसी कोई मुहिम छेड़ा जाए जिससे कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से कोई काम किया जिससे कि उस विभाग में कुछ भ्रष्टाचार में परिवर्तन दिखने लगा, यानी बहुत सारे परिवर्तन दिखने लगे। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इन सारी चीज़ों के दौरान उन्होंने अब उन्होंने जनवरी 2000 में अपने पद से कुछ दिनों के लिए विश्राम ले लिया। यानी विश्राम यानी कुछ दिनों के लिए अपने पद से हट गए, यानी उन्होंने छुट्टी ले ली और नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना की। यानी इसको याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया, विश्राम यानी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना की। यानी इस भ्रष्टाचार की मुहिम को चलाने के लिए, आंदोलन को चलाने के लिए इन्होंने सन 2000 में अपने पद से विश्राम ले लिया, यानी कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली और उस छुट्टी के दौरान इन्होंने नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना की। ठीक है, अब आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ये जो नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना की, ये आंदोलन किसके खिलाफ था, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ठीक, उसके बाद आता है अब 2001, यानी 2000 में इन्होंने विश्राम लिया और नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना की और 2001 में सूचना अधिकार अधिनियम को दिल्ली में लागू किया गया। यानी अब जाकर के ये 2001 में सूचना अधिकार अधिनियम को दिल्ली में लागू कर दिया गया। यानी अभी पूरे देश में लागू नहीं था, ये केवल दिल्ली में ही लागू किया गया था। ठीक है,
अब ये 2001 में लागू किया गया। अब इसके बाद 2005 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब इस सूचना अधिकार अधिनियम को 2005 में पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। तब तक यानी 2005 तक अरविंद केजरीवाल जी सन 2000 से 2005 तक क्या थे, विश्राम पर थे, यानी वो छुट्टी पर थे। ठीक, यहाँ तक को आपको क्लियर हो गया। अब 2005 के बाद इन्होंने क्या किया, 2005 के बाद इन्होंने 2006 में, फरवरी 2006 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, फरवरी 2006 में पूर्ण रूप से पद से इस्तीफा दे दिया, यानी पूर्ण रूप से अपने पद को छोड़ दिया। इस्तीफा का मतलब कि उन्होंने पूर्ण रूप से अपने पद को इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और किस लिए दिया, अपने पूर्ण रूप से पद को इस्तीफा देने के रीजन ये था कि इसलिए कि वो पूरे समय आंदोलन पर काम कर सके, यानी वो जो आंदोलन चला रहे थे उस आंदोलन को वो पूर्ण रूप से समय दे सके, जिससे कि भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। ठीक, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने 2006 में सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने अपने संस्थान के माध्यम से पुरस्कार देने की शुरुआत की। यानी अब क्या किए, जब वो 2006 में पूर्ण रूप से इस्तीफा दे दिए तो अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आरटीआई सूचना को पूर्ण रूप से फैलाने के लिए, यानी जो व्यक्ति इस सूचना को पूर्ण अपने अपनी जगह पर फैलाएगा कि इसका आपका अधिकार है, तो अगर उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा उस क्षेत्र में सूचना अधिकार अधिनियम में, तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो संस्था बनाए थे इन्होंने, उस संस्था के माध्यम से उस व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार देने लगे। ठीक है, मतलब ये इंकरेज करने लगे कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सूचना को पूरे देश में फैलाइए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा उसे हम क्या करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, यानी पुरस्कार देंगे अपने संस्था के माध्यम से। तो ये अपने संस्था के माध्यम से क्या किए, पुरस्कार देने लगे। अब ये सारा चीज़ जो है सन 2011 तक ये सारा चीज़ इनका चला, और इस बीच में सन 2011 तक के बीच में बहुत सारे आंदोलन किए इन्होंने, बहुत सारे आंदोलन में हिस्सा भी लिया इन्होंने, जिसमें से अन्ना हजारे का आंदोलन को आपका अगर जिक्र मैं करूं तो आपको याद होगा कि अन्ना हजारे जब आंदोलन किए थे उस आंदोलन में भी अरविंद केजरीवाल जी ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ 2011 तक ये सब चलता रहा इनका आंदोलन, और सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में भी बहुत सारे आंदोलन चलते रहे। ठीक, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, सन 2011 के बाद 2 अक्टूबर, यानी जिस दिन महात्मा गांधी की जयंती होती है उस दिन इन्होंने 2 अक्टूबर 2012 को राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की, यानी अपने पार्टी एक बनाया इन्होंने और उस पार्टी की शुरुआत कर दी, जिसमें जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की तो उन्होंने गांधी टोपी पहनी थी। यानी आप देखे होंगे जब वो अन्ना हजारे के आंदोलन में भी हिस्सा लिए थे तो गांधी टोपी पहने थे, और उस टोपी पर लिखा था आम आदमी पार्टी हूँ, यानी मैं आम आदमी पार्टी हूँ, उस टोपी पर लिखा हुआ था, जो टोपी वो पहने हुए थे। ठीक, उसके बाद अब पार्टी बनने के बाद जब 2 अक्टूबर 2012 को पार्टी उनकी बन गई, और उस पार्टी में उन्होंने जो टोपी पहनी थी उस टोपी पर उन्होंने लिखा था कि मैं आम आदमी पार्टी हूँ। ये सारा चीज़ होने के बाद अब उन्होंने क्या किया कि अब पार्टी बनने के बाद उन्होंने सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और सलमान खुर्शीद, यानी सोनिया गांधी के जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, और सोनिया गांधी के ही पार्टी से रहे हैं सलमान खुर्शीद, इन तीनों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। ठीक है, कि ये लोग भ्रष्टाचार में वहाँ शामिल है, क्योंकि सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी की ही वहाँ पर सरकार थी, शीला दीक्षित जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री थी। तो ये अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और सलमान खुर्शीद, ये तीनों लोग भ्रष्टाचार किए हैं दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बीच आंदोलन हुआ। उसके बाद अब 2013 में जब इनकी पार्टी 2012 में बन चुकी थी, फिर ये आंदोलन किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन 3 लोगों के खिलाफ। उसी के बाद 2013 में फिर दिल्ली के विधानसभा का चुनाव यानी इलेक्शन हुआ। अब इनकी तो पार्टी पहले से बन चुकी थी, तो अब ये क्या किए, जब 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने उस विधानसभा में अपने पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा किया, और उस विधानसभा के चुनाव में 2013 में इन्होंने शीला दीक्षित जो वहाँ की मुख्यमंत्री थी, पिछले 2 बार से वो मुख्यमंत्री बनी थी, उस टाइम भी वो मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने उन शीला दीक्षित को 28 सीटों पर जीत दर्ज की, और शीला दीक्षित को हटाकर को खुद मुख्यमंत्री वहाँ बन गए, यानी 28 सीट जीत दर्ज करने के बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अब इसके बाद 2013 के बाद फिर कुछ 2 साल के बाद फिर से इलेक्शन हुए। ठीक है, सरकार गिर गई केजरीवाल जी की। फिर 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ, दिल्ली विधानसभा का 2015 में चुनाव हुआ फिर से। अब 2015 में जब चुनाव हुआ तो इसमें 70 सीटों में से, इसको ध्यान दीजिएगा, यानी दिल्ली विधानसभा में कितने सीट है, 70 सीट है, उस 70 सीट में से यानी 70 सीट में से 67 सीट पर जीत हासिल किया। यानी उन्होंने 70 सीट में से इकलौता ऐसा पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसने 67 सीट पर
जीत हासिल किया और पूर्ण बहुमत से दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, तो यहाँ तक का इनका जर्नी अभी तक रहा कि 2015 में इन्होंने 70 सीटों में से 67 सीट पर जीत हासिल किया और दिल्ली के दोबारा मुख्यमंत्री बने। इसके बाद इन्होंने किया, यानी जब इनकी सरकार 2015 में फिर से बनी, तो अब इन्होंने क्या किया, यानी सरकार बनने के बाद, यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने क्या किया, जैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सबसे पहले जो किया वो सिक्योरिटी वापस लौटाई, यानी जो इनको सिक्योरिटी मिली थी उसको इन्होंने क्या किया, वापस लौटा दिया। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल सी बात है, जब किसी भी स्टेट का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसको एक तरह से सिक्योरिटी मिलता है, तो उस सिक्योरिटी को इन्होंने वापस लौटा दिया। उसके बाद बिजली बिल के दरों में 50% की कटौती की, यानी दिल्ली के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं दिल्ली के, यानी उनके बिजली बिल जो भी आते थे उसमें उन्होंने 50% की कटौती की। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 100 रुपया बिजली बिल आ रहा है तो उसमें से आपको 50 रुपया ही देना होता था, 50 रुपया नहीं देना होता था। तो इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनते हुए बिजली बिल की दरों में 50% की कटौती किया। उसके बाद मुकेश अंबानी और रिलायंस कंपनी के खिलाफ FIR करने के आदेश दिए। जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी की जो कंपनी रिलायंस है उसके खिलाफ इन्होंने FIR करने की आदेश दिया। ठीक, इन सब चीज़ों के बावजूद ये होते हुए तो एक समाचार पत्र है जिसका नाम है नव भारत टाइम्स, उन्होंने इनके सरकार के बारे में लिखा क्या, यानी नव भारत टाइम्स ने लिखा केजरीवाल सरकार, इन्होंने लिखा एक्शन ड्रामा इमोशन सस्पेंस का कंप्लीट पैकेज, यानी इस नामों से इनको ये दर्ज किया। नव भारत टाइम्स ने लिखा कि ये एक्शन और ये ड्रामा इमोशन सस्पेंस का एक कंप्लीट पैकेज है, यानी इनके अंदर एक्शन भी है, ये ड्रामा भी करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं और इनके अंदर एक सस्पेंस भी रहता है कि ये आगे क्या कर सकते हैं, किसी को नहीं पता। इन सारी चीज़ों को मिला करके एक ये कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री बनने के बाद की ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करेंगे इन सारे चीज़ों के बीच में इनको कितने सारे अवार्ड्स मिले, पुरस्कार मिले, किन किन जगहों से इन्हें पुरस्कृत किया गया, ये भी जानेंगे। उसके बाद ये भी जानेंगे कि इनको ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया है, क्या रीजन है, उसको भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उसके बाद इनके किन किन तरह के पुरस्कार मिले हैं। अब हम बात करते हैं इनके पुरस्कार के, यानी अरविंद केजरीवाल जी ने को किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया, यानी कौन कौन से इनको अवार्ड्स मिले। तो इनमें देखिए कुछ लिस्टेड है जो इतने सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं। उसके बाद बात करेंगे, इनके 2 पुस्तकें भी हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कि ईडी ने इनको क्यों गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पुरस्कार पर। तो पुरस्कार में सबसे पहले जो इनको पुरस्कार मिला था वो अशोक फेलो सिविक एंगेजमेंट, ठीक है, इसको 2004 में दिया गया था। उसके बाद इनका दूसरा जो पुरस्कार था सत्येंद्र दुबे मेमोरियल अवार्ड, यानी 2005 में ये दिया गया था। उसके बाद रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2006 में इनको मिला था। उसके बाद इंडियन ऑफ द ईयर 2006 में मिला। फिर इनको विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार, यानी ये जहाँ से ग्रेजुएशन थे, जिस कॉलेज से ग्रेजुएट थे वहाँ से इनको विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार 2009 में मिला, यानी IIT खड़गपुर से। ठीक है, उसके बाद इनको अमेरिकन पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने 100 सर्वोच्च वैश्विक चिंतक में शामिल किया 2013 में, यानी ये एक अमेरिकन पत्रिका है जिसका नाम है अमेरिकन पत्रिका फॉरेन पॉलिसी। इन्होंने क्या किया कि पूरे दुनिया में 100 सर्वोच्च वैश्विक चिंतक के रूप में इनको शामिल किया सन 2013 में अरविंद केजरीवाल को। उसके बाद इनको फिर एक पत्रिका है, मैगजीन है, टाइम मैगजीन ने विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया, यानी जो विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन लोगों की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल को भी शामिल किया। ये कब किया, 2014 में। ठीक है, अब इसके बाद इनके 2 पुस्तकें हैं, सूचना का अधिकार और स्वराज। ठीक है, तो ये 2 पुस्तकें इनकी है। उसके बाद इतने सारे अवार्ड्स मिले, अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये 5 ये अवार्ड्स हैं और 2 ऐसे चीज़ें जिसमें इनको किसी मैगजीन या पत्रिका द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चिंतक और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली लोगों में इनको शामिल किया गया था। तो 2013 और 2014 है। अब बात करेंगे कि ईडी ने इनको क्यों गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ईडी क्यों गिरफ्तार किया है इनको। अब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया, तो ईडी ने एक स्टेटमेंट दिया है। ईडी ने कहा है कि ईडी ने अदालत में कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मुख्य साजिश करता है, यानी ये ईडी का कहना है। ईडी ने अदालत में ये बात कही है कि जो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं और शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की है। ये ईडी का स्टेटमेंट है जिसकी वजह से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब इतना ही। अगर आप आगे भी आप किसी पर वीडियो चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं और पूरी तरह से आपको एक एक टॉपिक को बताने के लिए भी तैयार हैं। तो आप जिस भी टॉपिक को चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट लिखिए और हमें बताइए, फिर हम उस पर वीडियो बनाते हैं।